अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। तारीख़ और जोग्राफ़िया का आपस में बिल्कुल इसी तरह मेल है जैसे जुड़वां बहन भाई होते हैं। आज का जोग्राफ़िया कल की तारीख़ है। आम तौर पर होता ये है कि हम इंसान या जो तरक्की याफ्ता इंसान या जो तहज़ीब और तमद्दन के दायरे में रहते हैं वो अपने जोग्राफ़िया की इसलिए हिफाजत करते हैं कि उन्होंने कल तारीख़ बनना है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मामला कुछ उलट है। ना हम अपने जोग्राफ़ी की हिफाजत करते हैं और ना हम अपनी तारीख़ की हिफाजत करते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि जो आज का जो दिन है वो जब कल तुलू होता है तो पीछे वाला दिन हम कहीं ना कहीं दफन कर चुके होते हैं। मैं आज एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ कल का जोग्राफ़िया कूड़े करकट के ढेर तले और मिट्टी के नीचे जो है वो दब गया था। लेकिन ये कि बहरहाल पिछले साल दिसंबर में यानी दिसंबर 2020 में उसको जो है वो दोबारा डिस्कवर कर लिया गया। ये है अयूबिया नेशनल पार्क नथिया गली के पास और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटो टनल के सामने। ये टनल जो है वो 1891 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। इसका मकसद ये था कि ढाका घोड़ा जो कि अयूबिया का पुराना नाम था उसे खैरा गली से जो मिलाना था। और ये 250 फुट लंबी सुरंग और 6 फुट ऊंची, कहते हैं 6 फुट, लेकिन ये कि मुझे लगता नहीं है कि ये 6 फुट ऊंची होगी क्योंकि मेरा हाथ आसानी के साथ जो है वो इस तक पहुंच रहा है। तो ये सुरंग जो है, अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम मोटो जो है वो सुरंग क्यों रखा गया, MOTO इसको जो है वो कहते हैं। तो ये उसके स्पेलिंग्स हैं। तो ये सुरंग जो है वो खैरा गली और जो है वो अपना घोड़ा ढाका जिसका नया नाम जो है वो अयूबिया है, तो इसके दरमियान ये बनाई गई थी। 250 फुट लंबी ये सुरंग है। दिसंबर 2020 में जो है वो इसको डिस्कवर किया गया बाकायदा। यानी कल जो जोग्राफ़िया था वो हमने कूड़े करकट के ढेर के नीचे और जो है वो मिट्टी के नीचे जो है वो दबा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि इस सुरंग का मकसद जो है वो पानी को जो है वो यानी एक तरफ का पानी जो है उसे ड्रेन करना था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इन दोनों जगहों को मिलाना था, यानी खैरा गली और अयूबिया को। अच्छा, जब ये सुरंग बनाई गई तो उस वक्त अयूबिया का नाम मैंने जैसे पहले बताया कि जो है वो अपना काला घोड़ा था। लेकिन ये कि 1984 में इस जो है वो जगह को डेवलप किया गया और ये पाकिस्तान का पहला जो है वो नेशनल पार्क जो है वो यहाँ बनाया गया अयूबिया नेशनल पार्क के नाम से। और इसका नाम जो है साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के नाम पर रखा गया। ये जो है ये जो इलाका है अयूबिया नेशनल पार्क, ये न सिर्फ पाकिस्तान का जो है वो पहला नेशनल पार्क है बल्कि इसका जो शुमार है वो बड़े नेशनल पार्क्स में होता है। तकरीबन 3500 हेक्टेयर्स पर है। हर तरह की जो है वो यहाँ आपको दरख्त मिलेंगे। पाइन के बड़े शानदार जंगलात हैं पीछे और जो स्पीशीज़ हैं वो बड़ी जो है वो लेपर्ड से लेकर और जो है ना वो छोटे परिंदों तक बड़े नायाब किस्म के परिंदे जो है वो यहाँ आपको मिलेंगे। सामने आ रहा हो तो बंद कर देना चाहिए। बाहर का मौसम और सुरंग का मौसम, ऐसे सुरंग के अंदर मौजूद हूँ। बाहर के मौसम में और सुरंग के मौसम में जो है वो बहुत फ़र्क है। यहाँ ये शाज़ अगर दिखा सकें तो इसकी दीवारों से बाकायदा जो है वो पानी रिस रहा है। ये मेरा ख्याल है कि जो है वो नमी की वजह से है या चूँकि पहाड़ के ये बिल्कुल नीचे है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी रिसता रहता है। इसमें से लोग इसे देखने आते हैं। इसका टिकट भी जो है वो रखा हुआ है बाकायदा। नीचे जो है वो कीचड़ हो गया हुआ है पानी बहने से। ये जो है वो शायद आपको दिखा रहे हैं कि ये कीचड़ है।
इसका टिकट है जी 20 रुपये, और टिकट देकर जो है वो आप ये तारीखी सुरंग जो है वो देख सकते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अयूबिया नेशनल पार्क 3,500 हेक्टेयर का जो है वो बहुत बड़ा पार्क है। इसके इर्द गिर्द जो है वो 7 छोटे गांव हैं और 3 बड़े जो है वो कस्बे हैं। जैसे जो है वो नथिया गली बड़ा कस्बा है, ये खानसपुर जिसका मौजूदा नाम जो है वो यूबिया, बाकायदा जो है वो जी सुरंग में पानी जो है वो जमा हो गया हुआ है। मुझे नहीं पता कि टिकट लेने वाले भाई या जो भी डिपार्टमेंट टिकट ले रहा है वो इसकी कोई सफाई सुथराई का बंदोबस्त भी करता है, या ये जो पानी जो जमा हो गया हुआ है इसको ड्रेन भी करता है या नहीं करता। लेकिन बहरहाल आप जब कभी आएँ, मैं हमेशा तारीख़ पर बात करता हूँ और ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन मैं आज एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ तारीख़ और ब्यूटी, हिस्ट्री और ब्यूटी जो है वो दोनों साथ है। तो ये खूबसूरत इलाका है गलियात का इलाका। गलियात जो है वो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि गलियात ऐसा नहीं है कि पहले गलियात मौजूद नहीं थी। गलियात जो है वो सैकड़ों या शायद हज़ारों साल से मौजूद हैं, लेकिन इसे डिस्कवर करने का जो सेहरा है वो एबटाबाद के पहले डिप्टी कमिश्नर थे मेजर एबिट, जेम्स एबिट, कहते हैं जी उनके सर था। जब 1849 में ये पूरा इलाका जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया तो मेजर एबिट जो है उन्होंने सिर्फ एबटाबाद शहर ही नहीं बसाया, उन्हें बहुत पसंद था वो शहर, बल्कि जो है वो आसपास के इलाके जो है वो उन्होंने डिस्कवर किए। और ये गलियात का इलाका कहते हैं जी कि जो है वो मेजर एबिट ने जो है वो डिस्कवर किया था 1849 के बाद, गालिबन 1852 से 1856 के दौरान। अच्छा, इसको एक बड़ी दिलचस्प बात जी कि इसको गलियात क्यों कहते हैं। जाहिर है हमारे यहाँ आमतौर पर शहरों में गलियाँ जो है वो मोहल्लों में पाई जाती हैं। एक छोटी सी गुजरगाह जिसको दोनों तरफ जो है वो मकान बने हों या दुकानें बनी हों, उन्हें गलियात कहा जाता है। इसे जो है वो क्यों गलियात कहते हैं, ये गली की जमा है गलियात, और गलियात जो है वो उस रास्ते को कहा जाता है जो पहाड़ी की चोटी के नीचे, यानी उसकी तय में नहीं बल्कि पहाड़ी की चोटी से कुछ नीचे गुज़रने की जो जगह है, या गुज़रगाह कह लें, राहदारी कह लें, उसे गली कहा जाता है। तो ये गलियात जो है वो उसकी जमा है। अब इसे जो है वो जमा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ कम से कम 15 के करीब जो है वो गलियाँ मौजूद हैं, जिनमें नथिया गली है, ये खैरा गली है, झीका गली है, इसका अपना ठंडियानी का इलाका है। ये सारी की सारी जो है वो गलियां हैं और इनको जो जमा करके जो है वो गलियात का नाम दिया गया है। टूरिस्ट प्लेस है, पाकिस्तान भर से जो है वो लोग यहाँ आते हैं। मरी का शुमार जो है वो गलियात में नहीं होता, लेकिन आप मरी को गलियात का दरवाज़ा कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आते हैं तो आप जो है वो मरी से एबटाबाद रोड पर आते हैं और फिर वो गलियात का इलाका शुरू होता है। ये कुछ सूबा पंजाब में है और कुछ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इस यहाँ जो है ना वो अपना जो दिसंबर और ख़ासतौर पर सर्दियाँ ना, दिसंबर बाज़ औक़ात जो है वो सर्दियों में 3-3, 4-4 महीने बर्फ़ पड़ती है और जो है वो 6-7 इंच से लेकर 10-12 फुट तक भी बर्फ़ यहाँ पड़ती है। ये जो चिनार के जंगलात आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये बर्फ़ में जो है वो धंस जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। मरी को तो मलिका कौसार कहते हैं, लेकिन नथिया गली जो है वो एक ज़माने से, यानी अंग्रेज़ों के दौर से खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो समर हेडक्वार्टर जो है वो कहलाता है, समर कैपिटल कहलाता है नथिया गली। आपको कोशिश करेंगे कि नथिया गली भी जा सके, कि कोई वक्त ज़्यादा हो गया शायद हम ना जा सके, लेकिन नथिया गली को जो है वो समर कैपिटल जो है उस वक्त से, जब इसका नाम जो है वो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी NWFP था, तब से जो है वो ये समर कैपिटल है नथिया गली। यहाँ गवर्नर हाउस भी मौजूद है, स्पीकर हाउस भी मौजूद है, वज़ीर आला हाउस भी मौजूद है, और जो है वो अंग्रेज़ों के दौर में बहुत सारे दफातर भी जो है वो यहाँ मौजूद थे। तो बहरहाल अब नथिया गली जो है वो ख़ासा डेवलप हो गया है, सब बहुत सारे रिजॉर्ट बन गए हैं, बहुत सारे होटल्स बन गए हैं। अब भी जो है वो इस वक्त भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हुए हैं और ये सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इस वक्त शाम का वक्त है, जंगलात में जो है वो शाम उतर आई है, असर के बाद का वक्त है। ये पहाड़ों की खूबी ये है कि यहाँ सुबह जो है वो देर से होती है, लेकिन शाम जो है वो जल्दी उतर आती है, क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और फिर उसके बाद इनका जो है वो नीम मलगे जैसा जो मौसम होता है उसमें पहाड़ों का देखने का मज़ा ही और है। तो आपने मोटू सुरंग देखी, इसके साथ ही जो है वो एक पाइपलाइन ट्रैक है
पाइपलाइन ट्रैक जो है वो 4 किलोमीटर लंबा है। और इस इलाके की जो है वो सबसे ख़ास बात है, जो लोग जो है वो ट्रैकिंग से दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ आते हैं। पाइपलाइन ट्रैक पर जो है वो आप हाइकिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन वॉक ज़रूर करते हैं। तो बहुत खूबसूरत ट्रैक है। हम थोड़ा सा हिस्सा उसको आपको दिखाते हैं। वो यहाँ करीब से ही शुरू होता है। यहाँ आपको बंदर बहुत मिलेंगे सड़क के किनारे भी, और जो है वो आप लोग जो है वो उनको मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। आप भी जब आइएगा तो कोई बिस्किट वगैरह या कोई चिप्स या वो मकई के जो भुट्टे हैं वो ज़रूर ले आइएगा साथ, ताकि जो है वो उन्हें आप दे सकें। ये है जी डूंगा गली ट्रैक, जिसे पाइपलाइन ट्रैक भी कहा जाता है। हमने कोशिश की है इसको ट्रेस आउट करने की कि इसको पाइपलाइन ट्रैक क्यों कहा जाता है। तो शाह साहब ने अपने वीलॉग में जो है वो 2 अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी हैं। मैं भी वही डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ। एक तो जो है वो जो इसकी वादी वाली साइड है उस पर जो है वो उन्होंने गर्डर्स लगाए हुए हैं। तो शाह साहब ने पहले ये करार दिया कि जिन पाइप्स की वजह से इसको जो है वो पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। और जब थोड़ा सा आगे चले तो पता ये चला कि जी इसके नीचे से जो है वो एक पाइपलाइन जो है वो गुजर रही है। इस ट्रैक पर एक पाइपलाइन बिछाई गई है। जो उसकी थिकनेस है नहीं पता कि वो किस चीज़ की है, लेकिन जो थिकनेस है वो उसकी बता रही है कि वो जो गैस की जो है वो पाइपलाइन है। तो अब जो है वो यहाँ कोई ऐसा गाइड मौजूद नहीं है, ना कोई कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि इसको पाइपलाइन ट्रैक क्यों कहते हैं, लेकिन हमारा अपना अंदाज़ा है। हम माशाल्लाह जो है वो इस वक्त 5 लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं हूँ, शाज गिलानी हैं, हसन वीलॉग वाले हसन साहब हैं, अमीन राजपूत साहब हैं, वो भी अपना वीलॉग करते हैं। किधर गए जी हसन साहब? वो अपना अमीन साहब। अच्छा, और एक जो है वो आज पहले दिन माशाल्लाह हमारे नए नए वीलॉगर बने हैं, साबिर साहब दी ग्रेट। तो साबिर साहब भी जो है वो हमारे साथ जो है वो आए हुए हैं। साबिर साहब जरा हाथ हिलाइएगा ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास हो। अमीन साहब की मौजूदगी का एहसास तो बगैर हाथ हिलाए ही हो जाता है। माशाल्लाह हमसे जो है वो सेहतमंद है सबसे ज़्यादा। तो हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी इस पाइपलाइन की वजह से इसे जो है वो पाइपलाइन ट्रैक जो है वो कहा जाता है। हसन साहब ने अपने वीलॉग में बताया जी कि आप हाइकिंग कर सकते हैं। तो हसन साहब ये जो है वो ये हाइकिंग का ट्रैक है, ये सिर्फ ट्रैक है, ये सिर्फ ट्रैक है सरकार मेरी। हाँ, यहाँ आप इसके नीचे क्या है? हाँ, इसके नीचे पाइपलाइन है, और अब मेरा ख्याल है कि वो गैस पाइपलाइन है गालिबन। अमीन साहब कहीं जो है वो लापता हो गए हैं, ट्रैक पर आ गए अमीन साहब? अच्छा जी, वो आगे चले गए। हमें हिम्मत नहीं है। ये एक जो है वो उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो लिहाजा हम इस सिटिंग एरिया तक ही महदूद रहेंगे। अमीन साहब को ज़्यादा शौक था, ये पंजाबी में कहते हैं ना, चाह चढ़े ऐसी कि मैं जाना है, तो वो टुर गए तो हम रह गए यहीं। तो अब जो है वो यहीं से वापस जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको वो भी दिखाएंगे चेयर लिफ्ट, जो इस इलाके की क्या बल्कि पाकिस्तान की पहली चेयर लिफ्ट थी जो यहाँ लगाई गई थी। चेयर लिफ्ट पर बैठेंगे नहीं, लेकिन ये कि आपको जो है वो दिखा देंगे कि ये चेयर लिफ्ट है, और फिर इंशाल्लाह ताला नथिया गली को छू कर वापस आएंगे और वहीं से आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे।
ये जो यूबिया की चेयरलिफ्ट, जिसे पाकिस्तान की सबसे पहली चेयरलिफ्ट होने का एजाज़ हासिल है। जब यूबिया नेशनल पार्क को मैंने जब पहले भी आपको जब बताया कि 7 गांव और 3 बड़े कस्बे मिलाकर यूबिया नेशनल पार्क बनाया गया, तो रिक्रिएशन के लिए जो है वो ये चेयरलिफ्ट नस्ब की गई थी। और इसके बाद जो है पतराटा और मरी, उसके बाद मरी पिंडी पॉइंट की और देन पतराटा, यानी इस एरिया में गलियात में 3 चेयरलिफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहली चेयरलिफ्ट ये है और ये पाकिस्तान की सबसे पहली चेयरलिफ्ट है। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, अच्छा, इस चेयरलिफ्ट पर बैठने और उतरने के लिए जो है वो आपका भागना जो है वो ज़रूरी है। आपको भागने में जो है वो माहिर होना चाहिए, क्योंकि ये रुकती नहीं है। इसकी जो चेयर है ये मुस्तकिल चलती रहती है। आपको उतरते वक्त भी भागना पड़ता है और बैठते वक्त भी अटेंटिव रहना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है वो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये ऊपर तक जाती है और जो है ना वो टॉप तक जाती है, और टॉप पर जाकर जो है ना वो ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, जहाँ आप जो है ना वो खा पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, और फिर वापसी का सफ़र है। यह है जी नथिया गली, गलियात का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कस्बा, या सबसे बड़ा टाउन, या सबसे बड़ा शहर। मैंने चूँकि वादा किया था आपसे कि जी नथिया गली पहुंचकर जो है ना वो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, तो वो वादा निभाने के लिए नथिया गली आए हैं। मैं इस वक्त जो है वो वापडा गेस्ट हाउस में खड़ा हूँ। इस गेस्ट हाउस से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, और मैं 2008-2009 में पहली बार यहाँ आया था, लेकिन अब मैं कई साल के बाद जो है ना वो मेरा चक्कर लगा है नथिया गली का। मैंने कहा चले इस बहाने जो है ना वो शाम हो गई हुई है, मैं कोई मतलब आपको इसकी जो है वो नथिया गली की खूबसूरती तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ जो है ना वो यही बता सकता हूँ कि ये नथिया गली है। यहीं से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।